हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंगाल के चुनावों के बारे में। आपको मालूम होगा लगभग 152 सीटों का जो चुनाव है वो पहले चरण में कंप्लीट हो गया है। लेकिन अब होने जा रहा है दूसरे चरण का चुनाव। और पहले जो 2021 में जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक्सटेंड कर दिया था 4 चरणों में। और उसका सूचना हो सकता है ये था कि हम अलग अलग जगहों पर लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे और लोग जब सिक्योरिटी में रहेंगे तो लोग वोट देने जाएंगे और उसका परिणाम ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेंगे। और कई मामलों में वो सही भी साबित हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी 77 सीट मिली। वो और आशा थी भारतीय जनता पार्टी को लेकिन मिली। लेकिन एक और चीज़ बड़ी बात हुई पिछले चुनाव में, जहाँ पर टीएमसी का जो एक प्रतिद्वंदी गुट है, पहले जो सीपीएम या कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी या कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, वो क्लियर कट साफ हो गया। वहाँ पर अब टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ पर दिखाई दी। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशन था और एक बहुत एडवांटेज था कि डायरेक्ट वो टीएमसी के सामने खड़ी हुई। अभी 2026 के चुनावों में अगर देखें तो जो टीएमसी या टीएमसी के लोग हैं या टीएमसी के नेता हैं, उनके बीच जो एक प्रकार से संशय की जो दुविधा है या वो उनके जो व्यवहार है उसमें दिखाई देती है। आपने देखा होगा जो टीएमसी के जो लोग हैं, टीएमसी की जो नेता हैं, टीएमसी की वो ममता बनर्जी भी हैं, जो मुखिया हैं टीएमसी की, उनके जो भाषणों में आप देखो तो एक अजीब सा झल्लाहटपन, एक अजीब सी परेशानी उनको दिखाई देती है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी, ऊपर से एसआईआर, और तीसरी सबसे बड़ी बात 2 चरणों में चुनाव हो जाना और बीएसएफ की इतनी बड़ी तैनाती कर देना। ना केवल तैनाती कर देना, लोगों को भरोसा ये दिलाना कि ये बीएसएफ बहुत लंबे समय तक रहेगी, जब तक चुनाव होने के बाद भी कई बहुत लंबे समय तक वहाँ पर रहने वाली है। और बीएसएफ का लंबे समय तक रहने का बयान अमित शाह प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी को देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप जब पश्चिम बंगाल की जनता को जब टटोलोगे, जब उनसे बात करोगे, तो वो ये जब जो टीएमसी वाला सपोर्टर रहेगा वो तो स्पष्ट रूप से बोलता है कि भाई हम टीएमसी को ही वोट देंगे या टीएमसी ही, ममता बनर्जी ही सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जो टीएमसी से खफा है, जो टीएमसी से अंतर मन से खफा है या अंदर ही अंदर उसने ये मान रखा है कि टीएमसी को अब वोट नहीं देंगे, मतलब ममता बनर्जी को वोट नहीं देंगे, वो उस वोटर से जब आप पूछोगे तो वो कहीं ना कहीं शांत हो जाता है और कहता है कि इस बारे में हमें बात नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें जब पार्टी देखती है कि ग्राउंड लेवल पर कैसे चल रही हैं, तो वो समझ में आता है कि आखिरकार उनकी झुँझलाहट, उनकी जो घबराहट है, वो कहीं न कहीं मायने रखती है। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए एक करो या मरो का एक प्रकार से वो है। और वो बात अलग है कि बीजेपी जहाँ-जहाँ, जिन-जिन राज्यों में गई है या जिन-जिन राज्यों में 2014 के बाद चुनाव लड़ रही है, वहाँ पर या तो वो एक विनिंग पार्टी है या सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी है। बाकी की क्षेत्रीय पार्टियां एक प्रकार से उनका सूपड़ा साफ हो गया है, उनका कहीं से कहीं तक और उसका नामो निशान भी नहीं है। और सबसे बड़ा टारगेट भारतीय जनता पार्टी कर रही है कांग्रेस पर, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी नेशनलिस्टिक पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है जो कि भारतीय जनता पार्टी को क्या कर सकती है, एक चुनौती बन सकती है, अभी भी चुनौती बन सकती है। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूरे इकोसिस्टम ने हुआ हो या राहुल गांधी की जो मेहरबानी हुई हो या उनकी लीडरशिप हुई हो, उसने कांग्रेस को इस दहलीज पर खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस को एक बार फिर से उठ खड़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत की ज़रूरत होगी और बहुत बड़े आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो कांग्रेस उसके सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। वो बात अलग है कि कहीं एक आध राज्यों में चुनाव जीत गए या कुछ सांसद जीत गए, लेकिन आप जो सोच रहे हो कि एकदम से कांग्रेस खड़ा होकर अपना मुख्यमंत्री बना देगी, तो वो बहुत कठिन लग रहा है जब तक कि भारतीय जनता पार्टी उसके सामने खड़ी हुई है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एक और चीज़ कर रही है कि लोगों के मन मस्तिष्क में एक नैरेटिव का माइंडसेट फिट कर रही है। तो ऐसे माइंडसेट से एक प्रकार से लड़ना ना केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि और क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो यही है कि देखते हैं कि आखिरकार तमिलनाडु, केरल, असम और पश्चिम बंगाल के रिज़ल्ट क्या रहते हैं। रही बात असम की, तो वहाँ पर तो ऑलमोस्ट लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पश्चिम बंगाल में भी बहुत बम्पर वोटिंग हुई है। अब वो बम्पर वोटिंग किसकी तरफ जाएगी ये आगे आने वाला समय बताएगा। यहाँ पर तमिलनाडु और केरल की बात करें तो केरल एक गढ़ रहा है सीपीएम या कम्युनिस्टों का, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को अगले 10 साल और लग जाएं
केरल को फ़तह करने के लिए या केरल में अपना प्रेजेंस बनाने के लिए तमिलनाडु के कुछ आसार लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एआईडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस किया है। तो हो सकता है वहाँ पर सरकार बन जाए, लेकिन अगर नहीं भी बनती है तो 5 से 10 साल वहाँ पर भी लगने वाले हैं कि वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी उस चीज़ को क्रैक कर लेगी। तो ये एक पूरा एक अनुमान है, एक पूरा जो एक निचोड़ है मैं कहूँ, जो अलग-अलग माध्यमों से, अलग-अलग न्यूज़ सोर्स से मुझे पता चला हो, जो मैं समझता हूँ कि ऐसा या हो सकता है। अब होगा क्या, वो तो 4 मई को ही पता चलेगा। इस बारे में आप भी क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। न तब तक के लिए थैंक यू।